सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन ईरान की मंशा कुछ और ही थी। सीज फायर के ऐलान के चंद घंटे के भीतर ही ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें की बारिश कर दी। जी मीडिया की टीम जब बीरशेबा पहुंची तो ग्राउंड पर भयावह हालात नजर आए। उधर जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कतर में यूएस बेस पर अटैक के बाद अपना बारूदी मैसेज दुनिया तक पहुंचाया, इसी के ठीक बाद ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान के बाद जो हुआ, उसने सीज फायर को मजाक में तब्दील कर दिया। एक तरफ अमेरिका से सीज फायर का ऐलान हुआ और दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें इजराइल के आसमान को चीरती हुई बरस पड़ी। ये इजराइल के बीरशेबा शहर की इमारतें जो अब मलबा बन चुकी हैं। ईरान की मिसाइलें बीरशेबा शहर पर कहर बनकर टूटी। इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं, सड़कें खून से लाल हो गईं और आसमान में सायरन गूंजने लगे। इजरायली शहर बीरशेबा में सुबह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी। इसमें कई इमारतें और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। रेजिडेंशियल इलाके हैं, वहां पर अटैक हुआ। अटैक के बाद पूरी बिल्डिंग निस्तो नाबूद, जो पहला सामने का जो पोर्शन देख रहे हैं वो निस्तो नाबूद, जो अंदर गाड़ियां खड़ी हैं वो बर्बाद हो गई। और ऐसे में इस हमले के बाद अगर बयान इजराइल की तरफ से दिया है कि तेहरान के दिल में घुस के मारेंगे। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल में 13 लोगों की मौत हो गई। बीरशेबा में जिस जगह ईरान ने अटैक किया, वहां जी मीडिया की टीम पहुंची और देखा कि कैसे एक बड़े हमले ने यहां तबाही मचाई। ये पूरी की पूरी टीम इसमें आपको दिखाई देगा। जो गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं, सामने एक लाल रंग की गाड़ी अगर आप देखिए तो उसका नंबर 72401, उसको भी चेक किया जा रहा है। यानी हर तरफ तलाशी अभियान, जो रेस्क्यू का एक प्रोटोकॉल है कि घरों के साथ साथ बाहर आसपास भी आपको इसी तरीके से चीज़ों को वेरीफाई करना है, चेक करना है। ईरान ने सीज फायर के ऐलान के बाद जब बीरशेबा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया तो आसमान में धुआं फैल गया। यहाँ हर तरफ मलबा है, चीखें हैं, लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं और राहत टीमें मलबे से लाशें निकाल रही। जमीन पर पड़े हुए ये पत्थर के टुकड़े, ये जो आप टुकड़े देख रहे हैं, ये दरअसल घरों में इस्तेमाल होने वाले ईंट, और ईंट के ये टुकड़े इस वक्त मलबे में बदल गए हैं। हर तरफ आपको ये मलबा दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो आप स्टिक देख रहे हैं, ये खिड़कियों की प्लाई है। खिड़कियाँ, चूँकि यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो खिड़कियाँ हैं और खिड़कियों की प्लाई भी टूट कर नीचे गिरी है। सामने की जो बिल्डिंग है उसमें भी नुकसान हुआ है। जी मीडिया की टीम जब बीरशेबा के ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा था और इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी थी। गाड़ियाँ खड़ी थी, ये गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गाड़ी के अंदर का ये गाड़ी पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये गाड़ियों की हालत है। नीचे अगर आपको मैं ले चल के दिखाऊं तो नीचे अगर आप देखेंगे तो बेसमेंट में भी जो पार्किंग में जो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद, पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू को लेकर काम किया जा रहा है। ईरान ने भी सीज फायर को लेकर हामी भरी थी, लेकिन अब जब हमला हुआ तो ईरान पलट गया। ईरान ने इजराइल पर मंगलवार को ताजा हमले से भी इनकार किया है। ईरान के जनरल स्टाफ ने एक बयान में पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर मिसाइल हमले के दावों को खारिज कर दिया है। ईरान न सिर्फ इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, बल्कि खामेनेई के टारगेट में अमेरिका भी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर इजराइल की मिसाइलें बरस रही हैं। इन हमलों से ईरान के इरादों का अंदाजा लग जाता है और ये भी साफ है कि मध्य पूर्व का ये तनाव महायुद्ध में तब्दील होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।